हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अपने ट्यूटोरियल में। आइए हम शुरुआत कर लेते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हम डायरेक्टली जो डील करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको या तो इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा या फिर एक सेपरेट वीडियो में इसका थीम क्या होता है ब्लड रिलेशन का, उसको हम बता देंगे। ठीक है, जिन्होंने भी ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा वही केवल इस वीडियो को देखेंगे, नहीं तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ के दिखाइए। ठीक है, समझ सकते हैं भाई साहब, आपके पास समर्थ है, ठोपड़िया भी है, ठोपड़ी के अंदर भेजा है तो आराम से समझ सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एम की पत्नी है। एन जो है ये एम की पत्नी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। और यहाँ पर पति और पत्नी को डबल लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, ए आर की बहन है, ए और आर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो छोड़ देंगे इस पॉइंट को। एस एन की माँ है, एस जो है एन की क्या है, माँ है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसा एस एन की माँ। के एम का भाई है, के जो है एम का भाई है, के एम का भाई है तो यहां पे रख लिया गया। ठीक, आर एन का बेटा, आर जो है ये एन का बेटा है तो यहां पर हमारे पास आ गया बेटा, बेटा है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो एक लाइन छोड़ा गया था ऊपर में, ए आर की बहन है, वो यहाँ पर आ चुका है, ए आर की बहन है तो यहाँ पर ये बहन के फॉर्मेट में ला दिया गया। अब सवाल ये पूछ रहा है कि के का ए से क्या संबंध है, इसका रिलेशन क्या होता है, कि मतलब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, के का ए से क्या संबंध है, इसका मतलब होता है ए इसे क्या कहेगा, ए इसे क्या कहेंगी, ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। तो ये तो भाई बहन है, इनकी ये मम्मी है और ये पापा है, पापा के भाई है क्या, तो पापा के भाई को आप क्या कहते हो, चाचा कहते हो। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या बनेगा, चाचा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चाचा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 अब देखा जाए। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको थोड़ा सा और ढील देंगे भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 2, 9 सदस्य हैं। ठीक है, परिवार में 3 विवाहित जोड़ा है और डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। डी जो है ये शिक्षक है और ये ई और एफ का क्या है, भाई है तो ये भाई साहब प्लस होंगे। ठीक है, जी आई की माँ है, जी आई की माँ है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो छोड़ देते हैं। ठीक, जे सी की पत्नी है, जे जो है सी की पत्नी है, जे और सी भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, छोड़ देंगे। सी आई के दादा है, सी जो है आई के दादा है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, छोड़ देंगे। ई सी की पुत्री है, ई जो है ये सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है तो यहाँ पर रख लेते हैं क्या, सी को। ई सी की पुत्री है तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या चीज, माइनस, यहाँ पे हो गया, इतना हो गया। के एफ और एच की पुत्री है, के जो है एफ और एच की क्या है, पुत्री है। कौन, के, के एफ और एच की पुत्री है, इसका मतलब इन दोनों का शादिया हो गया होगा, शादी हुआ है तो लड़का तो ना करेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, पुत्री हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन प्लस है कौन माइनस है पता नहीं है, छोड़ देंगे उसको। अब ये पॉइंट तो इसमें अंतिम में तो अब नहीं है, तो शुरुआत में जो पॉइंट छोड़ा गया था उसको ध्यान से देखा जाए। जी आई की माँ है, जी जो है आई की माँ है, अभी भी जी और आई दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे जे सी की पत्नी है, जे जो है सी की पत्नी है तो यहाँ पर आगे जे सी की पत्नी है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐसा हो गया। सी आई के दादा है, सी जो है आई के दादा है, आई के दादा है। ठीक है, आई के दादा है सी, ये दादा कैसे बनेंगे, जब इनके लड़के का कोई आया होगा, है ना ऐसा। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर तो ये के है तो यहाँ पर हमारे पास अब लड़का इसमें से कौन है, डी बचा है क्या, डी ही ना बचा है, तो डी तो बचा है। अब यहाँ पर सी आई के दादा है ये, तो इनका लड़के का कोई लड़का या फिर लड़की होगा, तो वो लड़का या लड़की या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, इनके बारे में तो कुछ बोला नहीं है, नहीं बोला है ना। ठीक है, तो अब कहाँ पे रहेगा ये हमें सोचना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं और देखते हैं कि आगे में क्या बोल रहा है। बोल रहे जी जो है आई की माँ है, जी आई की माँ है तो ये समझने वाली बात है, तो जी आई की माँ है ये, तो माँ है तो यहाँ पर इनका ये दादा है, तो इस इंसान को कहाँ रखा जाए जिससे कि ये माँ हो पाए और ये भाई साहब दादा हो पाए। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या, यहाँ पे आई टोटल यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पर पहले से प्लस माइनस हाजिर है, यहाँ पर ये आ नहीं सकती, यहाँ पर सदिया माइनस के साथ तो नहीं हुआ हो रहा, नहीं इनका शादी नहीं हुआ हो रहा जिससे कि लड़का आए, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। और जी का ही डी भाई साहब से शादी करवा देते हैं और इनका लड़का यहाँ पे आई बना देते हैं तो आराम से इनके ये दादा हो जाएंगे, क्योंकि इनके ये भाई बहन हो सकते हैं और भाई बहन है तो
अपने पापा को ये भाई साहब दादा कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। सर सवाल आपसे ये पूछा कि शिक्षक की पत्नी कौन है। यहाँ पर शिक्षक कौन थे, डी जो है शिक्षक थे, शुरुआत में आपको लिखा हुआ है डी शिक्षक थे, तो शिक्षक की पत्नी कौन है, तो यहाँ पर पत्नी कौन है, जी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जी, ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। भावार्थ को देखना है, समझना है, ठीक है। और हम कैसे इन सवालों को पढ़ रहे हैं और एक लाइन एक शब्द पढ़ने के बाद हम क्या यहाँ पे छाप रहे हैं वो आपको देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी, तुम्हारी मतलब क्या, किसकी, रुचि का, ठीक है। तो यहाँ पे बेस जो बनेगा रुचि बनेगी, तो यहाँ पे रुचि को बना लेते हैं। क्या, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ, ऐसे ये माँ किनकी माँ है, ऐसे तीर का निशान दिखाया गया है, तो रुचि की माँ। तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं, तुम्हारी माँ के पिता ये इंसान मेरे बेटे के, किसके बेटे के, जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, रोहित बोल रहा है, तो रोहित के बेटे के ससुर है ये, तो रोहित के बेटे के ससुर है ये। इन्हें ससुर कौन बोलेगा, तो ससुर उन्हें वो बोलेगा जिनका, इनके लड़का लड़की से शादी हुआ होगा। तो इनके ये पिताजी है, तो इनका शादी रोहित के बेटा, रोहित का बेटा, यानी कि यहाँ पे रोहित कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सही बोल रहे क्या। तो रोहित का ये जो बेटा है, बेटा से शादी हुआ होगा, तभी ये इंसान इनको, इनकी पापा को क्या बोल रहा है, ये ससुर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये पिताजी है तो प्लस हो जाएंगे, और ये रुचि माइनस, रोहित तो हमारे पास प्लस है ही, है ना, ऐसा इतना हमारे पास हो गया। रुचि का रोहित से क्या संबंध है, रुचि का रोहित से क्या संबंध है, आप ये समझना, मम्मी ये पापा, इनके कौन है, पापा, पापा के पापा को ये क्या कहेंगे, रोहित का, सॉरी, रुचि का रोहित से क्या संबंध है, इसका मतलब रोहित इन्हें क्या कहेंगे, उल्टा थोड़ा सा हो गया, इनके लिए ये दादा है क्या, क्योंकि इनके पापा के ये पापा हैं तो दादा हो जाएंगे, दादाजी इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे पोती, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा, पोती हो रहा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है ऐसा। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, एल की 2 संतान है, एकमात्र बेटा जी है, एल की 2 संतान है, तो एल का 2 को लेकर यहाँ पे ला देते हैं, एरोहेने है, एरोहेने है, कौन है, प्लस है कि माइनस से, क्या है पता नहीं है, ठीक है। एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी है, एल की 2 संतान, एल की 2 संतान है और वह एकमात्र बेटा है जी का, ये एकमात्र बेटा है, ये बेटा है किसका है, जी का, जी का ये बेटा है, जो टी का ससुर है, जी जो बोल रहा है जी के बारे में क्या, ये टी का ससुर है, यहाँ पर पहला इंसान कौन हो जाएगा, एल, और जी दूसरा इंसान, तो जी के बारे में ये कहा जाए कि जी जो है टी का ससुर है, जी ससुर कब बनेगा, जी टी का ससुर है, इसका मतलब ये ससुर कब बनेगा, ससुर प्लस टू बोलते हैं ना, ससुर तभी बनेगा जब इनके लड़कवा से दोनों के शादी हो रहा, तो यहाँ पर टी हो जाएगा और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस, प्लस से माइनस में भाई समरुच होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो जाएगा। आगे हम बढ़ लेते हैं इसमें, टी पी की माँ है, टी जो है ये पी की माँ है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक पी है, पी की ये कौन हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। क्यू जी की पोती नहीं है, क्यू जो है जी की पोती नहीं है, अगर क्यू जी की पोती नहीं है इसका मतलब ये पोता होगा और ये पोती हो भी सकती है, नहीं क्या, क्यू जी की पोती नहीं है, इसको हम अभी हटा देते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्यू जी की पोती नहीं है, पी और क्यू सहोदर है, पी और क्यू सहोदर है, इसका मतलब ये सेम रेंज में आ जाएंगे, सेम रेंज में एस है, ठीक है ऐसा, और वैसे भी सेम रेंज में यहाँ पर रखा भी गया, ये सहोदर है, ठीक है। सहोदर मतलब एक ही माता पिता के संतान को सहोदर कहा जाता है। तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये इसे क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि मम्मी कहेंगे क्या, माँ, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी माँ, माँ कहेंगे, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इन्हें क्या कहेंगे, माँ कहेंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, माँ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए जी की इकलौती बेटी का जीवन साथी है, ए जो है जी की इकलौती बेटी का जीवन साथी है, ए जी की इकलौती बेटी का जीवन साथी है, थोड़ा सा फर्क, क्या, ए इंसान जो है जी की इकलौती बेटी का जीवन साथी है, कौन, ए है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
इनके जीवन साथी यहाँ पर ए तो है, लेकिन इनकी पुत्री कौन है ये पता नहीं है। फिर से एक बार, ए जी की इकलौती बेटी का जीवन साथी है, मतलब जीवन साथी, जीवन साथी क्या होता है, इसलिए बोलते हैं ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जाम। बाकी आप समझदार हैं मुझे लगता है। आगे देख लेते हैं इसमें। जी के केवल दो बच्चे हैं, जी के केवल दो बच्चे हैं, एगो हाई है तो एगोरी यहाँ पर होगा, ठीक है। जी के केवल दो बच्चे हैं, यानी सी और डी, यानी यहाँ पे कोई जो है एगो सी हो रहा और कोई एगो डी हो रहा है, इस तरह से। डी अविवाहित है, डी जो है अविवाहित है, तो जो सी हो रहा वही हो रहा क्या हो रहा है, विवाहित हो रहा है, यानी सी का इनसे पर्याय दिया हो रहा है, और ये माइनस है, ठीक है। ऐसा समझ पा रहे हैं क्या? डी अविवाहित है और एक पुरुष है, डी अविवाहित है, शादी नहीं हुआ है, और ये क्या है, पुरुष है, ऐसा हो गया। एम डी का भतीजा है, एम जो है डी का भतीजा है, भतीजा है तो क्या हो जाएगा, भतीजा हमारे पास कहां से आएगा, इधर ना आएगा ये, तो डी एम डी का भतीजा है, तो क्यों ना यहाँ पर जो इनका लड़के जो आएगा वहां पर ये एम करवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एम डी का भतीजा है, डी अविवाहित है और एक पुरुष है, एम डी का भतीजा है। एफ एम से किस प्रकार समझते हैं, एफ जो है, लो इसमें एफ कहाँ है, एफ ओ हो कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ छूट रहा है। शुरुआत में एक लाइन छोड़ गया है, ए जी की इकलौती बेटी की, इकलौती कहाँ गया, हाँ, इकलौती बेटी के जीवन साथी है। एफ ए का पिता है, एफ जो है ये ए का पिता है, यहाँ पे एफ आ गया, पिता है जी है तो ये प्लस हो जाएंगे, ये थोड़ा सा पॉइंट जो छोड़ गया था। एफ एम से किस प्रकार संबंधित, एफ जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, ये भतीजा है तो ये प्लस हो रहा, तो ये इन्हें क्या कह रहा है ये पता चला, तो ये तो मम्मी पापा है ना, तो ये मम्मी यहाँ पर है और मम्मी यहाँ पर ये पापा है ना, तो पापा के पापा तो ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, दादा कहेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दादा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉग, इट्स फाइनल आंसर, नो प्रॉब्लम। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक परिवार के 8 सदस्य एक घर में रह रहे हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, एन डी का पिता है, एन जो है ये एन, ये डी का कौन है, पिता है। ई का विवाह एन से हुआ है, ई का विवाह जो है एन से हुआ है, तो ये माइनस होगी और यहाँ पे डबल लाइन। जी और डी सहोदर है, जी और डी क्या है, ये सहोदर है, एक लाइन में आ जाएंगे। सी का विवाह जी से हुआ है, सी का जो विवाह है ये जी से हुआ है, सी का विवाह जी से हो गया, चलिए हो गया। एन का कोई पुत्र नहीं है, एन का जो है कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, माइनस, ठीक है। एन का कोई पुत्र नहीं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएंगे, पुत्र नहीं है, ठीक है। के ई का पिता है, के जो है ई का पिता है, तो यहाँ पर पिताजी को भी ला दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। क्यू सी का इकलौता पुत्र है, क्यू जो है सी का मतलब दोनों का, ये सी का इकलौता पुत्र है, कौन है ये, क्यू, इतना हो गया। ए एन का ब्रदर इन लॉ है, ए जो है एन का ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ इसके इनको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ किनको कहा जाता है, साला को, है ना। ब्रदर इन लॉ साला को कहा जाता है, तो इनका ब्रदर इन लॉ कहाँ पे हो रहा, उनकी पत्नी के यहाँ पे भाई को, है ना। ए इनका ब्रदर इन लॉ, इतना हो गया। तो निम्न में से कौन एन का दामाद है, एन का दामाद कौन है ये पता करना है, तो एन का दामाद कौन है ये पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन के बच्चे यहाँ पर है माइनस माइनस, है ना, इनका जो सदिया है ये माइनस है, तो सदिया जो इनसे हुआ है तो यही ना प्लस होंगे, तो एन का दामाद कौन होंगे, एन का दामाद कौन होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ये सी हो जाए, और ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी में ही सी दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, नो प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, आप क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोलना चाह रहा है, इसमें कुछ अर्थ के बारे में कहा जा रहा है, अर्थ के फॉर्मेट में क्या, तो अर्थ में बोला कि पी ऐसा, पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई, ऐसा क्या लिखना है इसमें, तो क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ बोल रहा है कि ये ए हैश टैग, बी ये डॉलर टाइप का कुछ बना हुआ है, और सी स्टार डी, इतना है, तो उनमें पिता कौन है, इनमें से पता करना पिताजी कौन है, यानी कौन जो है
पिताजी बन चुके हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर करते क्या है, सिंबल का भावार्थ समझते हैं। ये इस सिंबल का मतलब क्या है, तो देखिए ये सिंबल कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो इसमें क्या है, पी हैशटैग क्यू, आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। पी हैशटैग क्यू का अर्थ उस वर्ड क्वेश्चन में पी क्यू की माँ है, यानी पी क्यू की माँ है, इसका मतलब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, ए बी की माँ है, ए क्या है, बी की माँ है तो दिखा दिया गया। अब इसका सिंबल देखिए, इस सिंबल जहां कहीं पे भी वहां पर मतलब क्या है, पी इतना डॉलर, क्यू का क्या है, पी क्यू का भाई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, बी सी का भाई है, बी जो है ये सी का क्या है, भाई है, तो प्लस ऐसा हो दिख रहा है। अगला बोल रहा है स्टार, स्टार का मतलब क्या है, पी क्यू की बेटी है, यानी यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सी डी की बेटी है, सी जो है ये डी की बेटी है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर शादी करवा दिया जाएगा। इतना हमारे पास हो गया। तो इनमें से बोला क्या, पिता कौन है, तो मुझे लगता है ये तो इनके मम्मी है और यहाँ पर पिता है ना। इनके बचपन सब तो नहीं आया कि वो लोग इन्हें ये माता पिता कह सकते, तो हमारे पास इस वाले में पिताजी कौन है, तो डी वाले जो है कौन, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है ना। क्वेश्चन नंबर 7 भी फरियादिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलना चाह रहा है, 8 में ये बोल रहा है कि एक तस्वीर की तरफ जो है एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के, मेरी माँ मतलब, मेरी का मतलब क्या होता है, जो बोल रहा है वही सुरेश बोल रहा है, तो सुरेश की माँ, यहाँ पे हमारे पास बेस बनना पड़ेगा, सुरेश की माँ क्या बोल रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का, इकलौता बेटा इसका मतलब वही वाला जो बोल रहा है वही, इकलौते बेटे का बेटा है, कौन, वो लड़का, चित्र वाला जो लड़का है वो लड़का जो है सुरेश के माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, इसका मतलब ये पिताजी हो जाएंगे और ये उनका बच्चा हो जाएगा। तो सुरेश उस लड़का से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब वो लड़का इन्हें क्या कहेगा, तो पापा कहेगा, क्या बोलेगा, पापा, प्यार से पापा कहेगा, यानी पिताजी इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलना चाह रहा है, 9 में है के भाई है एक्स का, के जो है ये भाई है एक्स का, ठीक है। जेड पुत्र है एक्स का, जेड जो है ये पुत्र है जेड एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, इसे ब्याह 3 से हो गया है, एन से ब्याह हो गया, ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी और एक्स क्या है, परस्पर बहने हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से क्या संबंध है ना। इनकी मम्मी है क्या, मम्मी के बहन को ये क्या कहेंगे, मम्मी के बहन को क्या कहेंगे ना, मौसी, क्या कहेंगे यहाँ पर, मौसी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इनका सही है, यानी कि हर सब इधर वाला थोड़ा सा भूलवाने के लिए भी देता है कभी कभी सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए, 10 में बोलना क्या चाह रहा है, ए माता है डी की, आइए बात करते हैं, ए जो है ये माता है डी की, कितना हो गया, डी की। बी बेटा नहीं है, बी बेटा नहीं है सी का, बी और सी यहाँ पे नहीं आया, छोड़ते हैं। सी पिता है डी का, सी जो है पिता है डी का, तो यहाँ पर क्यों ना सदिया करवा दीजिए, सी पिता है डी का, तो यहाँ पर सी आ गया। अब जो है बी बेटा नहीं है सी का, बी अगर बेटा नहीं है सी का तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगी उनकी बेटी हो जाएगी, बात खत्म है ना, ये सेम रेंज में आ जाएंगे ऐसा। तो डी बहन है बी का, डी बहन है बी का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, इसका मतलब बी इन्हें क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे माँ, ये धरती तो मेरी माँ है ना ऐसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माँ ता, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना चाहता है, जे और के सहोदर है, सहोदर का मतलब एक ही माता पिता के संतान, जे और के सहोदर है। ठीक है, एम जे का मामा है, एम जो है जे का मामा, मामा किसे कहते हैं, इनके मम्मी के भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे, तो मम्मी माइनस है तो मम्मी हो जाएंगे ऊपर में, तो इनके भाई एक लाया गया कौन, तो एम जे का मामा है, तो यहाँ पर बना दिया गया कौन, एम को बना दिया गया, एम जे का मामा है, मामा वो कैसे हो जाएंगे, तो इनके मम्मी के भाई बना दिया गया, और यहाँ प्लस करते तो पापा होते, पापा के भाई को चाचा बोलते, मामा चाहिए तो मम्मी के भाई यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, एम जे का मामा है, एस के की नानी है, एस जो है के की नानी, तो इनके मम्मी के मम्मी को नानी कहते हैं, तो यहाँ पर एस जो है
के की नानी हो जाएंगे, इतना। ए एस की इकलौती बेटी है, ए जो है एस की इकलौती बेटी है, बताइए इनकी मम्मी है और यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो इनकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी, एस ही तो हो जाएगी ना, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस। ए का एम से क्या संबंध है, ए का एम से, अरे गजब हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए एस टी इकलौती बेटी है, ए एस टी इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, ए का एम से, ए का एम से क्या संबंध है, इसका मतलब एम इसे क्या कहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहन। सेम पीढ़ी में तो वो क्या हो जाएगा, बहन, यानी कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए और क्वेश्चन 4 को है, मात्र उसको भी फरिया लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या ख्याल है, कितना समय में बन जाना चाहिए। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। ये धीरज जो है, ये धीरज संतोष का इकलौता ये पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। पृष्ठ, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, इसके बारे में बोला। और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, इसका मतलब ये संतोष है, ये माइनस है, पुत्री है ये, ठीक है। किनकी पुत्री है, मेरी कौन जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है वो देखा जाएगा, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पर इनकी क्या हो जाएगी, माँ, इकलौती पुत्री, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, इसका मतलब जो बोल रहा है मैं, मेरा, वो यहाँ पे हो रहा है, तभी ना इसकी माँ की इकलौती पुत्री है ये, इकलौती पुत्री। अब ये हो सकता है कि ये जो है मेरा जो बोल रहा है, जो बोलना चाह रहा है वो प्लस हो सकता है ऐसा, या फिर हो सकता है कि ये जो स्वयं वही हो, वही, ठीक है। तो सवाल इसमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर मेरा आप बना भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनकी माँ की पुत्री है, इकलौती पुत्री है, उनका पुत्र है या नहीं है बोला ही नहीं है, ये साफा बोला नहीं है, और सवाल भी उस पर नहीं हो रहा है। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, मेरी माँ, इसका मतलब जो बोल रहा है उसकी माँ का धीरज से क्या संबंध है, इसका मतलब माँ का धीरज से क्या समझ, इसका मतलब ये इसे क्या कहेगा, ठीक है। इनकी ये तो मम्मी है, मम्मी के मम्मी को ये इंसान क्या कहेगा, मम्मी के मम्मी को ये इंसान क्या कहेगा, तो ये कहेगा क्या चीज, नानी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में नानी साफ साफ लफ्जों में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलना चाह रहा है, 13 नंबर, सी ए का पुत्र है, सी जो है ये सी ए का पुत्र तो है, लेकिन ए सी की मां नहीं है, ए सी की मां नहीं है और ये पुत्र है, इसका मतलब ये भाई साहब पिताजी होंगे, खतरनाक। डी और सी विवाहित युगल है, डी और सी जो है ये विवाहित युगल है, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना ऐसा। और ई सी का भाई है, ई जो है ये सी का भाई है तो लीजिए ना, भाई बना दिया गया। एफ डी की पुत्री है, एफ जो है डी की पुत्री है तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस। जी ए का भाई है, जी जो है ए का भाई है, जी ए का भाई है तो कर लिया गया यहाँ पर। ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है, इसका मतलब एफ इसे क्या कहेगा, मम्मी पापा, पापा के भाई को ये इंसान क्या कहेगा, चाचा कहेगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो, चाचा इसमें कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर बी वाई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा वह मेरे दादाजी, इसका मतलब मेरे इस्तेमाल किया, इसका मतलब जो बोल रहा है उसी के बारे में। तो चलिए बनाते हैं। राहुल ने क्या, राहुल बोल रहा है तो राहुल ही यहाँ पर बेस बनने वाला है। राहुल ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा वह मेरे दादाजी, तो इसके पापा के पापा जो है ये क्या होंगे, दादाजी होंगे, है ना ऐसा। मेरे पापा की मेरे दादाजी की इकलौती बहू, इकलौती बहू मतलब इनके एक ही लड़का होगा और एक लड़के का क्या होगा, बहू होंगे, तो यहाँ पर शादी करवा दिया जाए, इनकी बहू है, फिर से एक बार फिर से, वह मेरे दादाजी के इकलौते बहू के बेटे, इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। बाप रे बाप, गजब सवाल है कि नहीं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर राहुल कि उस लड़की के बारे में क्या बोल रहा है, राहुल उस लड़की के बारे में ये बोल रहा है कि मेरे दादाजी, तो मेरे इसके पापा बनाया गया, पापा के दादाजी बनाया गया, पापा के पापा बनाया गया दादाजी, दादाजी के इकलौते बहू यानी कि इसकी माँ, इकलौते बहू के इकलौते बेटे है, स्वयं राहुल हो जाएगा, इसकी इकलौती बहू, इसका मतलब इसका जो लड़का है और इनका शादी करवा दिया गया माइनस से, ठीक है।
ये वो लड़की है जिसके बारे में वो राहुल से बोल रहा है। तो इससे बोला कि तो फिर वो लड़की राहुल से कैसे संबंधित है, लड़की राहुल से कैसे संबंधित है, इसका मतलब राहुल इसे क्या कहेगा। तो राहुल के लिए वो क्या कौन होगी, तो राहुल के बेटे की ये वो पत्नी है, इसका मतलब ये उनके लिए बहू कहलाएगी, नहीं क्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा बहू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही होगा। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो फिर से बोलना है, चुप नहीं रहना, ठीक है। हो सकता है आपको न समझ में आए तो हो सकता है उसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ना, या तो हो सकता है कि एकदम खराब बता रहे होंगे, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, या फिर स्पीड में बता रहे हैं, स्पीड में भी बता रहे होंगे तो वहां पे आपको कमेंट करना ही होगा। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की मान। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए, ए में लिखा है क्या, पारंपरिक चेक ही कर लेते हैं क्या, Q माइनस एन प्लस एम स्टार पी। इसमें पारंपरिक ऑप्शन को ही चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें सटीक रूप में बता पाएगा कि पी क्यू का मामा है, कौन सा ऑप्शन बता पाएगा। तो ये सारे ऑप्शन को पारंपरिक चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, ये Q माइनस एन, माइनस का अर्थ इसमें क्या है, ए बी का भाई है, यानी Q एन का भाई है, Q जो है ये एन का भाई है, ऐसे दिखाया गया। फिर क्या प्लस, प्लस का मतलब है ए बी की माँ, यानी एन एम की माँ, एन जो है एम की माँ है, ऐसा दिखा दिया गया। फिर स्टार है, स्टार का मतलब इसमें क्या है, ए बी की बहन, यानी एम पी की बहन, एम जो है ये पी की बहन है, तो ऐसा हो गया। तो किस इस वाला में पी क्यू का मामा है क्या, पी क्यू का मामा है क्या, ये तो स्वयं नीचे, ये मामा इसका हो सकता है, ऊपर वाले का नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत है, क्योंकि ये सवाल ही ऑप्शनल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक किया जाएगा, बी में है क्या, P प्लस एस स्टार एन माइनस क्यू। इसमें देखा जाए प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है इसमें ए बी की माँ, यानी P जो है एस की क्या है माँ है, स्टार का मतलब ए बी की बहन, एस एन की बहन हो जाएंगी, एस जो है ये एन की क्या हो जाएंगी बहन हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट में लिखा है माइनस, माइनस का अर्थ इसमें क्या है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई इसका मतलब एन क्यू का भाई है, एन जो है ये क्यू का क्या है भाई है। तो क्या इसमें पी क्यू का मामा है क्या, मामा है ये तो भाई बहन है, ये तो स्वयं मम्मी है, मामा नहीं है बल्कि मम्मी है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमें मामा नहीं दे पाए। आइए बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी का। सी में क्या बोलना चाह रहा है कि P माइनस एम प्लस एन स्टार क्यू, ऐसा बोलना चाह रहा है। इस वाले सेक्शन में माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि P एम का भाई है, ये हो गया, ठीक है। तो जब प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ, एम एन की माँ, एम जो है ये एन की माँ है। अगला क्या बोलना चाह रहा है, स्टार का मतलब, स्टार का अर्थ है ए बी की बहन, एन जो है क्यू की बहन है, एन क्यू की बहन है, तो ये या तो भाई हो रहा है या तो प्लस हो रहा है, ठीक है, भाई हो रहा है या फिर माइनस माइनस बहन हो। तो अब ये सवाल इसमें ये बोला कि पी क्यू का मामा, पी क्यू का मामा क्या ये भाई बहन है क्या, भाई बहन हो सकते हैं, इनकी मम्मी है, मम्मी के भाई को ये क्या बोलेंगे, मामा बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ पे पी जो है क्यू का मामा सच में है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए रंगदार क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।